ओम नमः पाणिनिकात्याय पतंजलिभ्यः। ओम नमः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः। ओम नमः गुरुभ्यः। ओम नमः परमगुरुभ्यः। ओम नमः गोभ्यः गोभ्यः गोभ्यः। सरस्वती देवीं शुद्धां आदिलंतेन संहिता सूत्र चल रहा है कल से। आदिलंतेन संहिता सूत्र में जो है 4 पद है ना, 4 पद जातानि। आदि ही अंतेन सह पिता, 4 पद हैं इसमें। आदि ही अंतेन सह और इता। अब तृतीया के साथ संबंध बनाइए, क्योंकि इता का विशेषण है अंत्येन। कैसा इत? अंत्येन, अंत्येन इता। अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम आयुष, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण से सहित आदि वर्ण। अंतिम इत संज्ञक वर्ण की इत संज्ञा कौन करता है? हलन्त्यम करता है। इत संज्ञा कौन करता है? उपदेशे अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में उपदेश में जो विद्यमान अंतिम जो हल वर्ण है उसकी संज्ञा होती है। और इत संज्ञा हो जाएगी तब आदिलंतेन संहिता को अंतिम इत वर्ण मिल जाएगा। अंतिम इत वर्ण मिल जाएगा, ठीक है? अंतिम इत वर्ण मिल जाएगा। आदि अंतिम इसीलिए लगा अंतेन, केवल इत वर्ण भी कह सकते थे, केवल इत वर्ण भी कह सकते थे, लेकिन केवल इत वर्ण कह देते तो आदि वर्ण को भी ले लेते, क्योंकि आदि में भी इत होता है। आदि वर्ण की भी संज्ञा होती है, कहीं 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 किसी की संज्ञा होती है, किसी को भी लेने लग जाते। लेकिन यहाँ जो है अंतिम इत वर्ण लिया है। क्या लिया है? हलंत्यम, अंतिम इत वर्ण की ही, अंतिम व्यंजन वर्ण की ही संज्ञा करता है। अंतिम हल वर्ण की, अंत में जो स्थित अंत्य, अंत्य माने अंतिम में जो स्थित, अंत में जो स्थित हल वर्ण है, अंतिम हल वर्ण की क्या करता है? ये संज्ञा करता है। कि आदि हल वर्ण की संज्ञा नहीं करता है। हाँ, केवल अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करता है। तो अंतिम हल वर्ण की संज्ञा कर देगा, और जब इत पता चल जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, तब उसको आद्यंतेन संहिता को इत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इत मिल गया। अब उसको कहा कि अंतेन इता है, अंतेन इता, अंत्य नेता है ना, अंत्य नेता नेता है। नेता लोग ही सब, बड़ा नेताओं की महिमा है। अंत्येन इता, संज्ञा होने के पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका नाम लिख दिया। जैसे तुम्हारा नाम रख दिया योगेश, तुम्हारे परिवर्तन थोड़े आएगा कुछ। नाम है तुम्हारा योगेश, संज्ञा में नाम, उसका नाम रख दिया इत, बस तुम्हारा नाम रख दिया योगेश, सब तुम्हारे परिवर्तन थोड़े आएगा। जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब तुम्हारा नाम मान लो योगेश से बदल करके राशेश कर दिया जाए, योगेश से बदल करके राशेश कर दिया जाए, तो तुम में बदल थोड़े जाओगे, तुम जैसे हो वैसे रहोगे। संज्ञाकरण से संज्ञी में परिवर्तन थोड़े आता है कोई। जो जैसा संज्ञी है, जो जैसा है वैसे ही बोध होगा।
अब ये थोड़ा है कि हल संज्ञा कर दोगे तो वो स्वर वर्ण बन जाएगा, या अच संज्ञा कर दोगे तो हल वर्ण बन जाएगा। नहीं, अरे जो स्वर वर्ण है, जो अच है, उसकी अच संज्ञा हुई, संज्ञा करने से उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। संज्ञा इत नाम पड़ गया उसका, हो गया, इतना ही तात्पर्य। उसको इत, उसका नाम हो गया इत। अब उसको इत मान करके, और जब अब इसको इत चाहिए, खोज रहा है आदिरंतेन सहायता, अंतिम इत संज्ञक वर्ण हमको चाहिए। स्वरों की भी होती है, लेकिन स्वरों का करने वाला दूसरा है। और आदि वर्ण में भी जो है उसकी भी संज्ञा होती है, लेकिन उसका सूत्र दूसरा है। सबके अलग अलग सूत्र हैं। आगे मिलेगा आदिरित चुटू सूत्र मिलेगा, हैं लशक्कत्व द्वितीय एक सूत्र मिलेगा, शाह प्रत्यय से मिलेगा। आदि में भी करते हैं, आदि में भी होता है। इस संज्ञा अनेक प्रकार से अनेक जगह अनेक स्थलों पर की जाएगी। हाँ, लोप एक ही सूत्र करेगा। आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, और तस्य लोपा से लोप करने वाले एक ही सूत्र है, लोप शास्त्र। लोप शास्त्र जो है वो तस्य लोपा ही है, तस्य लोपा ही लोप करता है। सुखदेव क्यों उसको देख रहा भाई, मत देख उसको, मेरा मतलब और अलग अलग स्थिति में लोप लाभ करेंगे। लेकिन फिलहाल जिसकी संज्ञा हो जाती है, सभी संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हैं। संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हैं, लेकिन लोप करने वाला तस्य लोपः। ठीक, लोप शास्त्र ही है, क्योंकि जिसकी संज्ञा होती लोप करता है, चाहे जिससे संज्ञा करो उसको तो संज्ञा का वर्ण चाहिए। तस्य लोपा को क्या चाहिए, संज्ञा का वर्ण चाहिए। जैसे ही संज्ञा का वर्ण देखा तुरंत लोप कर दिया रामानंद। समाधि में जाने वाले हो तुम जो है, ये खींच करके जो है तड़ाक से पड़ेगा जो है, कान के नीचे ब्रेन में नहीं लगे, गाल पे यहाँ पर मारा जाए जो है तो कोई हानि नहीं है उससे। यहाँ पर तो क्या ब्रेन की नसवस होती है, समस्या रहती है, तो इसलिए यहाँ पर मार सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा पीठ में तो धमाका बम से आवाज़ आनी चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर तक आवाज़ जाए, ऐसा घूसा मारो तब जाके नींद भगती है। हाँ, ध्यान दो। कहाँ थे? अंतिम इत के सहित आदि वर्ण। अब मान लो अण प्रत्याहार है। पहला क्या दिया? अणादि संज्ञा अर्थान। तो पहला अण, वैसे पहले हल प्रत्याहार बनता है, तो भी है। यहाँ पर अण प्रत्याहार मान लो, छोटा मोटा प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के अयुण के अणा तक बनता है। एक ही सूत्र से प्रत्याहार बन रहा है। नेता, इतना मारेंगे अभी जो है ना, सच में नक्शा बिगड़ जाएगा तुम्हारा। शर्म नहीं आती है ना? इतना बार मना करने के बाद में भी शर्म नहीं आती। बेशर्म हो तुम लोग। एक परिभाषा अगर एक लाइन में दिया जाए, एक शब्द में, बेशर्म, बस 50 बार कहने के बावजूद भी वैसे ही जो है, थोड़ा शर्म प्रकट करो, लज्जा वज्जा वो भी तो अंदर है, उसको बाहर निकालो। काहे नहीं दे रहा है? बंद करो कूलर की क्या जरूरत है, बंद करो। सारा एसी कूलर और क्या क्या सोने के, इसीलिए तो नींद आती। पंखा ही बंद करो, सब पंखा बंद करो। लाइट नहीं, केवल पंखा, कूलर पंखा एसी चला करके और पढ़ने बैठे हो गए, और फिर कहोगे गुरुजी नींद आ रही है। हट, अंते नेता सहित, ध्यान दो, अंतिम इत वर्ण के सहित आदि वर्ण। तो अण प्रत्याहार है। अण में अण जो है अयुण, अण प्रत्याहार हमें बनाना हुआ। अण प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो हमारे समक्ष जो है सूत्र है अयुण सूत्र। क्या सूत्र है? अयुण सूत्र है। वो उपदेश है
ठीक। अथवा जो अण है, अण भी प्रत्याहार है, तो ये भी उपदेश ही है। तो णा की क्या करेंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। इसमें बहुत सारा रहस्य है, लेकिन ये सब सिद्धांत कौमुदी लेवल का रहस्य है, वो सब वहीं पर जानना जो है। अब यहाँ सीधा अयुण में णा की क्या होती है, हलंत्यम से हलंत्यम सूत्र पहुँचा। जब हमको अण प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई कि हमको अण प्रत्याहार बनाना है, तो हमारे सामने सूत्र उपस्थित हुआ अण। अण सूत्र आ गया समक्ष में, अण सूत्र आया और णा की हमने क्या कर दी, हलंत्यम सूत्र से णा की इत संज्ञा कर दी। अब इत संज्ञा करने के बाद में आदिरंत्येन सहिता आया, वो अंतिम इत के सहित आदि वर्ण क्या हो गया, अण। अंतिम इत हो गया अणा। अब उसके तत्सहित उसके सहित आदि वर्ण क्या हो गया, अण। अंतिम इत हो गया अणा, अणा के सहित आदि वर्ण हो गया अण। वह जो अण है मध्यगामी वर्ण। मध्यगामी कैसे आया था, कल बताया था। मध्यगामी वर्ण कैसे यहाँ पर मध्यगामी अर्थ आया हुआ है। आदि और अंत से मध्यगामी का यहाँ पर आक्षेप किया गया है। आद्यंत कहने के कारण जहाँ पर आदि अंत कह दिया जाता है, वहाँ पर मध्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है, आक्षिप्त हो जाता है, आक्षेप कर लिया जाता है। क्योंकि मध्य के बिना आद्यंत जो है वो अनुपपन्न है। जब मध्य नहीं होगा तो आद्यंत कैसे होगा। आदि और अंत कहा जा रहा है, इसका मतलब मध्य है। तो आदि और एन बिना यदनुपन्नम प्रत्येन आक्षिप्यते इति न्यायात्, इस न्याय से, इस नियम से मध्य के बिना आद्यंत अनुपपन्न है। मतलब आद्यंत नहीं कह सकते हैं, आद्यंत कह रहे हैं, इसका मतलब कि मध्य है। तो आद्यंत के द्वारा अंतिमित हो गया अणा, अंतिमित के सहित आदि हो गया अण। अंतिमित के सहित आदि हो गया क्या, अण। वह अपने मध्यगामी ईऊ का बोधक हुआ। ईऊ दो वर्ण का बोधक हुआ। ठीक। अब यहाँ प्रश्न आया, भाई अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते, दो वर्ण, ई और उ। कहा नहीं गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है, कहा आ भी आता है। आ भी अण प्रत्याहार में आए, इसके लिए एक सूत्र है, स्वमरूपम शब्दस्या। स्वमरूपम शब्दस्या संज्ञा सूत्र से क्या किया, स्वम पद की अनुवृत्ति लाई इस सूत्र में। जो पद सूत्र में नहीं दिखाई दें उसको सूत्रांतर से, दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ स्वमरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा सूत्र से स्वम पद की अनुवृत्ति लाए। इस सूत्र में, किस सूत्र में, आदिरंत्येन सहिता सूत्र में संपद की अनुवृत्ति आई। हाँ, अनुवृत्ति मैंने ले करके आए, वहाँ से उठा लाए। स्वमरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से स्वम पद लेकर के आए और आदिरंत्येन सहिता में पटक दिए। समझे, आदिरंत्येन सहिता को दे दिए, हे आदिरंत्येन सहिता स्वम पद को ले लो। ठीक है भैया, ले लिया। कहा केवल स्वम पद से काम नहीं चलेगा, तो बोले इसका षष्ठ्यंततया विपरिणम्यते, कहा षष्ठी विभक्ति में इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। बोले कर लो भैया, क्योंकि आदिरंत्येन सहिता को षष्ठी विभक्ति युक्त पद चाहिए था, स्वम पद। तो उस स्वम को करके स्वम को परिवर्तन किया षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन करके क्या बन गया, स्वस्य। क्या बन गया, स्वस्य। तभी जा करके वृत्ति में लिखा अंत्य नेता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च। तब जाके सूत्र का पूरा अर्थ बना कि अंत्य नेता सहित, अंतिम में जो नेता बैठा है, मतलब नेता नहीं, अंतिम संज्ञक वर्ण। हाँ, संधि करने में नेता बन जा रहा है। नहीं, अंत्य नेता है, अंत्य लेकिन नेता नहीं है यहाँ। और नेता भी एक प्रकार से, हाँ नेता भी तो है। मान लो वही तो प्रत्याहार बना रहा है, तो नेता भी है एक प्रकार से। जो बनाने का काम करता है वही नेता है, जो बिगाड़ने का काम करे वही नेता है। नेता बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जो चाहे वो करे। बदमाश नेता है। इधर बच्चा, तो इधर इधर, हाँ कॉपी लेके आ जाओ यहाँ पर। जो है अंत्य नेता सहित, जो है अंतिम के सहित, अंतिम जो इत वर्ण है उसके सहित अंतिम इत वर्ण हो गया अण का अणा, और अंतिम में यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ ऐसे उधर मुख करके बैठो, यहाँ दीवार के अंदर, दीवार के सहारे लेके बैठोगे ना, और इधर आ जाओ पास में थोड़ा सा। हाँ, इससे क्या नींद उद नहीं आएगी, जो है ना। अंतिम इत वर्ण के सहित आदि वर्ण, अंतिम इत वर्ण के सहित आदि वर्ण, जो अंतिमित हो गया अणकणा, और उसके साथ आदि वर्ण हो गया आ। वह जो अण है, अंतिमित के वर्ण के सहित जो आदि वर्ण जो अण है, वह अण
अपने मध्यगामी दो मध्यगामी हैं, ऊ और स्वस्य। स्वस्य माने अण, स्वस्य माने अपना माने अण, अण का बोधक होगा। कहा अण, अणा का बोले अणा का नहीं होगा। इत संज्ञक वर्ण का जो है, इत संज्ञक वर्ण का अंतिम, तेरा पढ़ाई में मन है कि इतना मारूंगा भी ना, चुप जी। पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं है। अन्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता सेवा कथा रसमोह नितराम विभक्ति सिद्धांत। दूसरे के दोष और दूसरे के गुण को नहीं देखना चाहिए। दूसरे का दोष देखोगे तो उसका पाप तुम्हारे सिर पे आ जाएगा, और दूसरे का गुण देखोगे तो उसे ईर्ष्या होगी, उसमें भी पाप ही होगा। तो इसलिए दोष, न तो दोष देखो और ना ही गुण। गुण है तो उसका है, तुम्हारा क्या लेना देना उससे, और दोष है तो उसका है, तुम्हारा क्या लेना देना उससे। चुपचाप पढ़ाई करो शांति से। कोई क्या कर रहा है तुमसे मतलब नहीं है, सभी ध्यान रखो एकदम। दूसरे का दोष दर्शन करोगे, दूसरे की निंदा करोगे, चुगली करोगे तो पाप होगा, उसका सारा पाप तुम्हारे खोपड़ी पे आ जाएगा। तो जो कमी उसमें थी वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। दूसरे की कमी देखोगे, दूसरे का दोष देखोगे, दूसरे की चुगली करोगे, दूसरे की निंदा करोगे तो सारा पाप तुम्हारे सिर पर, ठीक। और दूसरे की स्तुति करोगे और दूसरे का जो है प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उर्ष्या उत्पन्न होगा, तमाम प्रकार का लोभ उत्पन्न होगा, दुनिया भर की समस्या उत्पन्न होगी, तो उसमें भी पाप होगा। इसलिए दोनों से मुक्त होकर के केवल अपना ध्यान रखो खुद। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या लक्षण है, मैं नाच रहा हूँ कि ठीक से ढंग से बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, खुद का देखो जो है। दूसरे से मतलब नहीं है, कोई भी दूसरे की शिकायत नहीं करेगा, खुद का अपना शिकायत करो जिसको करना है। कौन क्या कर रहा है, सो रहा है, चाहे धंस जाए जमीन के अंदर, तुमको क्या लेना देना है, उसके धंसने से तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ेगा, उल्लू कहीं का। अब नोट कर लो इसको डायरी के अंदर अपने अपने सब दिमाग में कि आज के बाद किसी दूसरे की शिकायत नहीं करना मैंने से। अपना अपना करो जिसको समस्या हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कौन सो रहा है मैं खुद देख लूँगा। दो आँख यहाँ खटा कर दिया है भगवान ने और एकदम टनाटन है, इसमें कोई कमी नहीं है, कान भी है, बुद्धि भी है, खुद मैं देख लूँगा कौन क्या कर रहा है, तुमको बताने क्या जरूरत है। उल्लू कहीं का। अण प्रत्याहार बनाना है तो हमारे सामने उपस्थित हुआ स्वस्य च संज्ञा से। हाँ, समरूपम शब्द संज्ञा से संपद की अनुवृत्ति आई, षष्ठी विभक्ति के रूप में उसका परिवर्तन हुआ, विपरिणाम हुआ, स्वस्थ अर्थ हुआ। स्वस्थ से अण लिया जाएगा, स्वस्थ माने अण का भी ग्रहण होगा। अब उसमें अण में अणा का ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आदर्शनम, चूंकि हलंतम से उसकी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होने के बाद में आदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा, आदर्शनम सूत्र की सहायता से तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाता है। आदर्शनम, क्योंकि लोप तभी होगा, लोप संज्ञा भी जरूरी है ना। आदर्शनम लोपा सूत्र, आदर्शनम लोपा और दोनों सूत्र एक साथ काम करेंगे। आदर्शनम लोपा की सहायता से और तस्य लोपा उसका लोप कर देगा। लोप कर देगा मैंने आदर्शन हो जाएगा, अर्थात प्रत्याहार में उसकी गणना नहीं होगी। तो इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में गणना नहीं होती है, ठीक। ये ध्यान रखने वाली बात है। इत संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में गणना काहे नहीं होती है? क्योंकि तस्य लोपा उसको खदेड़ देता है, आदर्शन कर देता है, उसका लोप कर देता है। तस्लोपा का काम है कि भैया हे तुम्हारा नाम इत है, हाँ, तो तुम जो है प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आओगे, तुम्हारी गणना नहीं होगी, तुम्हारा काम खाली है प्रत्याहार बनाना, ठीक जी। तुम्हारा काम क्या है? प्रत्याहार बनाना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रत्याहार के अलावा कोई काम नहीं है। नोटेड, नोटेड, मदन मोहन तुम्हारा नाम नोटेड, ठीक है, लिस्ट में, हिट लिस्ट में हो तुम। प्रत्याहार जो है बनाने में, जो है प्रत्याहार बनाने में ही काम है, तुम्हारा प्रत्याहार के अंतर्गत ग्रहण नहीं होगा इत संज्ञक वर्णों का। तो इस प्रकार से आदिरंतेन सहिता सूत्र का संपूर्ण अर्थ हो गया। अंतिमित वर्ण के सहित आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी और अपना बोधक होता है, ठीक है। ये सूत्र का सीधा अर्थ हो गया। और सीधा अर्थ के बाद इसको हमने घटाया तो वहाँ हम पहुँचे अण प्रत्याहार में। अण प्रत्याहार की हमें बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र उपस्थित हुआ अयुण। अंतिम अयुण सूत्र में अणा की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा होने के बाद में आदिरंत्यन को इत संज्ञक वर्ण मिल गया अणा। अंतिम इत संज्ञक वर्ण मिल गया क्या? अणा। और अंतिम इत संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण हो गया अण। वह जो अण है वो अपने मध्यगामी और अपना बोधक हुआ। इत संज्ञक वर्ण का नहीं हुआ तो अपना बोधक में केवल आ का बोधक हुआ, ई उ और आ का बोधक हुआ। इत संज्ञक वर्ण का नहीं हुआ क्योंकि उसका तस्य लोपा से लोप हो गया।
तो इस तरह से अण प्रत्याहार में कितने आए? 3 वर्ण आए। आ ई उ, ये 3 प्रत्याहार 3 वर्ण आए इस अण प्रत्याहार में। अब इस तरह से अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आए, अर्थात 3 वर्णों का नाम क्या हो गया? अण। अण यह संज्ञा किनका नाम है? आ ई उ। अब हमको ज्ञान हो गया कि आ ई उ इन 3 वर्णों का नाम क्या है? अण। अब कभी भी अण उच्चार करते ही तीनों वर्ण खड़ देना बुद्धि में उपस्थित होंगे, क्योंकि जिसका जो नाम जैसे योगेश कहते ही तुरंत स्थूल का उपस्थित हो जाता है माइंड के अंदर। बुद्धि में जैसे कहोगे योगेश, तुरंत आ गया इसका आकृति, योगेश है मोटा ताजा है बदमाश, तुरंत आ जाता है ना। तुरंत जैसे मदन मोहन कहते ही मदन मोहन आ गया, चश्मा लगाए हुए सारा उपस्थित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मदन मोहन से उपस्थित आदित्य करते ही पंजाब का रहने वाला कोई छोटा सा पतला लड़का है उपस्थित। ठीक ओम कहते ही ओम की एक आकृति आ गई। ये तुम्हारा नाम जो है हंसुल सेमवाल पेटवाल, ये हंसुल पेटवाल कहते ही उत्तराखंड का एक बालक उपस्थित हो गया। ये आदित्य पंचोली, इसका नाम दक्ष प्रजापति कहते ही एक आकृति उपस्थित हो गई। तो जिस तरह से ये सब आकृतियाँ उपस्थित हो रही हैं, ठीक इसी प्रकार अब जो है नामकरण संज्ञा, नामकरण हमने कर दिया, पाणिनि जी ने कर दिया। हमने क्या किया? पाणिनि जी ने कर दिया। पाणिनि जी के द्वारा कृत संज्ञा को हमने मान लिया। पाणिनि जी ने क्या किया? आई उ इन 3 वर्णों का नाम रख दिया अण। अण मतलब आई उ। अब सीधा हो गया अण। अण एक हो गया पद। भाई जितनी भी संज्ञा है वो क्या है? पद है, क्योंकि पद है ही है। अण एक पद हो गया। अब अण पद का वाच्य क्या हो गया? वाच्य में अर्थ। अण पद का अर्थ क्या हो गया? आई उ। अण पद वाच्य क्या हो गया? अण पद वाच्य क्या हुआ? अण पद वाच्याः आई उ इति वर्णाः। अण पद वाच्य जो है अण के आई उ ये 3 वर्ण हो गए अण पद वाच्य। अण के 3 अर्थ हो गए, तो सब मिलाकर के आदिरंत्यन संहिता सूत्र का अर्थ हुआ। समझ में आ गया? अब कल सुनाओगे सब? आदिरंत्यन संहिता हलंत्यम उपदेशे जो नासिक दर्शनम लोपा तस्य लोपा संज्ञा। मतलब अभी समझ जाओ प्रत्याहार का चमत्कार हो चुका है। अब कोई भी प्रत्याहार बनाओ, अण प्रत्याहार बना दिए, ठीक इसी प्रकार से सारे प्रत्याहार बनाओ। वल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार मिले, झस मिले, झाई मिले, खाई मिले, कोई भी प्रत्याहार मिले, सभी प्रत्याहार को ठीक इसी प्रकार से बनाना है। जैसे मान लो एक उदाहरण और हम दे रहे हैं, अच प्रत्याहार बनाना है। अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा मान लो प्रकट भई मन के अंदर। क्या? अच प्रत्याहार बनाने की इच्छा मन में प्रकट भई, तो हम कहाँ जाएंगे? 14 सूत्रों के पास जाएंगे। उसमें से सूत्र छाटेंगे कि अच कहाँ मिल रहा है। तो कहा अयुण, ऋदृक, एवं, अयुण, ये 4 सूत्र हमको मिले अच प्रत्याहार बनाने के लिए। अच प्रत्याहार बनाने के लिए 4 सूत्र हमको मिले, अयुण, ऋदृक, एवं और अयुण। अब हमने क्या किया? हलंत्यम को बुलाया, हे भैया आओ, क्या करना है? इत संज्ञा करो। अयुण के णा की, एवं के अयुण, ऋदृक के का की, एवं के ङा की और औच के चा की। चारों वर्णों की संज्ञा कर दिया, खट देना हलंत्यम ने। और अंतिम संज्ञक वर्ण हो गया चा, और अंतिम संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण हो गया अच, और वह अच अपने मध्यगामी और अपना यानी इत संज्ञक वर्णों का, क्योंकि अब आ जाएगा बीच में दर्शनम लोपा सूत्र की सहायता से, तस्य लोपा सूत्र से अड़ा का न चा इनका लोप कर देंगे। अब बचेगा क्या? अब जो है बचवे, अब जो बोधक होगा ई उ री द्रि ए ओ ऐ औ, इनका बोधक हुआ और स्वस्थ बने अपना किसका? आ का बोधक हो गया। तो अच प्रत्याहार में कितने आ गए? आ ई उ ए ओ ऐ औ, ये वर्ण का बोधक हुआ। अब अच पद वाच्य कौन हो गए? आ ई उ री द्रि ए ओ ऐ औ। अच का वाच्य माने अर्थ। अच पद वाच्य कौन हो गए? आ ई उ री द्रि ए ओ ऐ औ। अच पद वाच्य कौन हो गए? ठीक इसी प्रकार से अण पद वाच्य क्या हो गए? आ ई उ। इसी प्रकार से हलपद वाच्य क्या हो जाएंगे? हा या इस तरह से वलपद पे क्या होगा? इस तरह से शलपद वाच्य क्या होगा? यणपद वाच्य क्या होगा? या। इस तरह से रलपद वाच्य क्या होगा? राला रावाला यामांगाणा ना झाभा घाटा जब घट कप चट चट कप सहा। इसलिए अंतिम अक्षर छोड़ करके याद करा खड़ देना प्रत्याहार बन जाए। अब मान लो 6 प्रत्याहार है, 6 में क्या आएगा? छठ था कप चट चट खप छठ था चट तवा तवा वा तक बस 6 प्रत्याहार है। खा चट था चट था चट था वा तक ये ना बस कप ए वा उल्लू 6 प्रत्याहार बना रहे हैं ना। यहाँ प्रत्याहार बना यहाँ कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा? यहाँ मंगाना ना झाभा, यहाँ मंगाना ना झाभा, ऐसे खड़ा देना खड़खटा। सारे प्रत्याहार बनाओ,
अंतिम हल अंतिम सारे जितना बना उसी के अनुसार सूत्र को उपस्थित करो। अब इसको लिखना, इसको रजिस्टर में लिखा मिलना चाहिए कि जब हमको ऐसे लिखो, जब हमको हल प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो हमारे सामने सूत्र उपस्थित हुए। हाय बरट लण यम गणनम झ घड़ धस जब गढ़ धस खा छटत चटतव का पाई है शा 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 हल, ये सारे उपस्थित हुए। फिर हमने हलंतम को बुलाया, आइए भैया आए। उन्होंने इत संज्ञा की, अंतिम वर्णों की इत संज्ञा कर दी। फिर हमने अदर्शनम लोपा की सूत्र की सहायता से तत्सलोपा से इत संज्ञक वर्णों का लोप कर दिया। और उसके बाद अच प्रत्याहार में आदिरंतेन सहिता सूत्र से अंतिम इत संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण हो गया हल। और हल जो है मध्यगामी वर्ण और अपना बोधक हो गया, यानी हा का बोधक हुआ। तो हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आए? हाया वा रा ला या मा गा डा दा झा पा गा डा दा झा पा गा डा दा का पा झा डा दा झा डा दा का पा शा सा सा। ठीक इसी प्रकार से नोट करके रजिस्टर के अंदर बनाइए और फिर कल मिलते हैं।